हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रैवल प्रो। मेरा नाम ओशीन है और मेरा नाम अनंत है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के बाद, बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज़ के बाद फाइनली फिलीपींस गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इंडियंस कैन ट्रैवल टू फिलीपींस विदाउट अ वीज़ा, राइट? यस, 14 डेज एंड 30 डेज। जी, तो इसके बारे में हमने पहले आपको बता चुका है कि 14 डेज़ और 30 डेज़ का डिफरेंस क्या है। फिर से एक और बार हम लोग आपको बता देते हैं कि 14 डेज़ के वीज़ा में कोई भी आपको अदर कंट्रीज़ का वीज़ा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? यस, इसके लिए आपको चाहिए 6 मंथ्स वैलिड पासपोर्ट रहना चाहिए और आपको ऑनवर्ड एंड रिटर्न टिकट, होटल कंफर्मेशन और फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल प्रूफ जो है आपका बैंक स्टेटमेंट रहना है, जिस हमेशा रिकमेंड करते हैं कि लाइक 1 लाख या 1 लाख के अबव आप मेंटेन कीजिए आपका बैलेंस, राइट अनंत? हाँ, और हैंड कैश हैंड कैश भी कुछ रखिए, बिकॉज कैपेबिलिटी वो लोग इन केस इमिग्रेशन टाइम पे चेक करेंगे तो अगर ऑफिसर्स हो मतलब पूछ सकते हैं आपको, आपका फाइनेंशियली ठीक से दिखाने के लिए आप कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हैं। 30 डेज का वीज़ा में आपको शेंजन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, इन सब का अगर वीज़ा है तो आपको 30 डेज़ का एक्सटेंडेड वीज़ा मिल जाएगा। उधर ऑन अराइवल होने के बाद आप 30 डेज़ का वीज़ा के साथ उधर स्टे घूम सकते हैं। पर इसके लिए भी सेम कंडीशन जैसे आपका होटल स्टे हो गया, 6 मंथ्स वैलिडिटी रहना है। इसमें फाइनेंशियल प्रूफ तो मेंशन नहीं किया है। और इन दोनों सिनेरियो में आपके पास कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट रहना है और कंफर्म्ड होटल वाउचर रहना है, और लाइक पासपोर्ट भी जो है वो 6 मंथ्स वैलिड रहना चाहिए। ये तो मैंडेटरी है। और ये जो अनाउंसमेंट हुई है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स से हुआ था 7 जून के उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट हुई थी, और उसके एक दिन के बाद एम्बेसी ऑफ द फिलीपींस न्यू दिल्ली ने भी ये अनाउंस कर दिया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ये अपडेटेड है। उनके लिंक्स और उनके फोटोज़ में हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। हम लोग, आप देख सकते हो, हर जगह पे ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। और एयर इंडिया ने भी 4 जून को ये अनाउंस किया है कि वो लोग डायरेक्ट फ्लाइट निकाल रहे हैं दिल्ली से मनीला के लिए। मनीला इनका कैपिटल है। तो अगर ऐसे तो फिलीपींस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट आइलैंड्स है, बट ये जो फ्लाइट है स्पेसिफिकली मनीला जाएगी एज पर इनके वेबसाइट पे जो मेंशन्ड है। हाँ, 5x वीकली है। दिल्ली टू मनीला फ्लाइट है एयर इंडिया। वीकली 5 टाइम्स फ्लाई होगा, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट होगा। पर अगर आप दूसरे आइलैंड्स जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइक दूसरा अरेंजमेंट्स करना होगा, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट आइलैंड्स हैं वहाँ पे। सेबू है और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वहाँ तक फ़्लाइट नहीं जा रही है। वहाँ पे आपको जाने के लिए या तो फिर से एक फ़्लाइट लेना है, नहीं तो फेरीज लेना है, वो डिफरेंट है। पर मनीला के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट फ्लाई हो रही है। हम लोगों ने भी हमारा जो टूर किया था वो मनीला से ही किया था, और हमने हमारी जो फ़्लाइट ली थी वो विशाखापट्टनम से लिया था। फ़्लाइट फेयर काफ़ी अच्छे आ रहे थे विशाखापट्टनम से। इनफैक्ट हम अभी भी देख सकते हैं कि फ़्लाइट फेयर बहुत अच्छे हैं। अगर आप हाल फिलहाल में प्लान कर रहे हो जाने का तो आपके डेस्टिनेशन से देख लीजिए कितना फ़्लाइट टिकट आ रहा है। नहीं तो एक बार आप वाइजैक से भी चेक कर लो, विशाखापट्टनम, वहाँ से भी अभी फ़्लाइट फेयर कुछ 19,000 से 25,000 के बीच में दिखा रहे हैं। वाया सिंगापुर स्कूट एयरलाइंस है, तो आपको बीच में सिंगापुर एयरपोर्ट का भी थोड़ा ग्लिम्स मिल जाएगा देखने के लिए। 4 to 6 आवर्स वेटिंग है, बट बेस्ट पार्ट है कि आपको सिंगापुर में भी टाइम मिल जाएगा, और सिंगापुर को फ्री सी टूर भी आप ले सकते हो, जो हमने लिया था। वो मैं आई लिंक पे डाल दूंगी, वो हमने कैसे लिया था। और ये एयर इंडिया वाला जो फ्लाइट है वो अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो उन्होंने अनाउंस किया कि वो लोग अक्टूबर 1 से फ्लाई कर रहे हैं। उनका न्यूज़ रूम में डाले हैं, वो लिंक भी आपको शेयर कर देंगे। सारी डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे और कुछ स्क्रीन्स पे ले आएंगे, आप भी जाके चेक कर सकते हो। तो हमें बहुत सारे डीएम्स, क्वेश्चंस बहुत कुछ आए थे, एंड आई एम सॉरी कि हम लोग सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमें कमेंट्स और डीएम्स आ गए हैं। तो फाइनली ये अनाउंस हो गया है, तो आप लोग ट्रैवल कर लो। अब किसी को भी आपको मेल करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। तो दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर लेना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन पता चली तो वो कमेंट में डाल दो, ताकि दूसरे ट्रैवलर्स को भी इससे हेल्प हो। इतना कन्फ्यूजन हुआ कि इंडियंस ने मेल्स किया, वीडियोस बनाए, सब किए, तो ऑफिशियली उनको बोलना ही पड़ा। तो ये लोग अपडेट कर दिए, तो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। और हम लोग कब से ना अर्ज कर रहे हैं कि आप सब लोग लाइक ना इतने क्वेश्चंस करो कि उनको रिप्लाई करना ही पड़े। फाइनली उन लोगों ने कुछ एक 1 वीक या 15 डेज़ का टाइम लेके अनाउंस कर ही दिया। तो दैट्स अ गुड थिंग। हमारे लिस्ट में एक और कंट्री ऐड हो गई है वीज़ा फ्री। बहुत अच्छी बात है ये। तो जो भी हमारा ये फिलीपाइंस के वीडियोस नहीं देखें, प्लीज़ जाके देखिए। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ है, कंट्री बहुत ही प्यारी है, लोग बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। बहुत ही लाइक कम बजट में आप इसका टूर कर सकते हो। हमने मनीला कैसे किया है
वो मैं आई लिंक पे डाल दूंगी। पूरा मनीला का सीरीज आप चेक कर सकते हो, हमें कितना पड़ा था, इमिग्रेशन कैसा था, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। और स्पेशली हम लोग पूरा मनीला टूर हम लोग स्कूटर रेंट लेके गए, सेल्फ ड्राइविंग किया हमने, बहुत ही इजीली मिल जाता है सेल्फ ड्राइविंग वहाँ पे। वो सारी डिटेल्स आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और हमने हमारा ताइवान का सीरीज़ लाइव किया है, आप वो भी जाके देख सकते हो। हमने सबके डाउट्स जो भी थे वो क्लियर कर दिए। कुछ और डाउट्स है तो कमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, वहाँ पर हम लोग रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी हो सके तो फॉलो कर लो। तो चलो, बाय बाय।